पिछले पार्ट में हाओ चुन लेवल 6 वाले ट्रायल का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर अचानक से उसके चारों तरफ बहुत सारी फायर पावर आ गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके सामने से इसके ऊपर अटैक भी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन इसके साथियों को ट्रायल के बारे में सब कुछ बता रहा था, जहां पर वो इनसे कहता है कि इस पर मास्टर का सामना सेंकार्ड 11 और सेंकार्ड 12 से होगा और वे दोनों इतने ज्यादा खतरनाक है कि उनको किंग वेंगार्ड के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे काफी डर गए थे और सिमासियान कहने लगता है कि इन लोगों ने हजारों साल पहले पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर दिया था और क्या सच में इस पर हाओ चुन का सामना इनसे होगा। तब इस पर स्केलेटन इनसे कहने लगता है कि सेंकार्ड 12 उन सभी सेंकार्ड में स्वॉर्ड यूज करने में सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बचपन से ही फायर के अराउंड रहा है, जिसके वजह से उसने अपने पूरे बॉडी के अंदर फायर पावर को जनरेट कर लिया है और इसीलिए उसे हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसके पावर और स्पीड को देख पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो बिल्कुल एक पल में इसके सामने आ गया होता है। इसके बाद वो हाओ चुन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारे पास में हमारे मास्टर की इनहेरिटेंस कैसे है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सेंकार्ड 11 भी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि इसके पास में तो इटर्नल मेलोडी है, इसीलिए ऐसा लगता है कि मास्टर ने उसे अपना सक्सेसर अपॉइंट किया होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि सेंकार्ड 11 के पास में आइस और स्नो की बहुत ही खतरनाक पावर है, जिसके वजह से अगर वो चाहे तो किसी भी लिक्विड को अपने वेपन के रूप में यूज कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंकार्ड 12 हाओ चुन को पसंद नहीं करता और फिर उससे कहता है कि तुम हमारे मास्टर बनने के लिए काबिल नहीं हो। तब यह सुनकर हाओ चुन उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंकार्ड 12 ने अपने फायर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी सेंकार्ड 11 अपने आइस पावर का यूज करके उसे रोक लेता है। लेकिन फिर वो सेंकार्ड 12 से कहता है कि अब तुम इसके साथ में यहाँ पर खेलो, क्योंकि वैसे भी तो हमें सोते हुए हजारों साल हो गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब एक्टिव होने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाओ चुन से कहता है कि अगर तुमने मेरे एक भी मूव को पकड़ लिया तब उसके बाद मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चुन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया होता है। लेकिन तभी हाओ चुन को पता चलता है कि उसके ऊपर तो इसके अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ, जिसके वजह से वो इस बात से पूरी तरह हैरान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंकार्ड 12 हाओ चुन को संभालने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं देता और वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ में खेलता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था और कहने लगता है कि तुम्हारे पास में जो भी स्किल है तुम उसका यूज करके मेरा सामना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओ चुन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन असल में वो इसके ताकत और स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद सेंकार्ड 12 इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मास्टर बन पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंकार्ड 11 इसे खड़ा होकर देख रहा था और फिर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यह तो हमारे सामने बिल्कुल भी बच्चा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चुन यहाँ पर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करते हुए सेंकार्ड 12 का सामना करने के लिए आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले क्रिसेंट ब्लेड स्लैश के टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देख सेंकार्ड 12 भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चुन इसको चैलेंज करने के लिए रेडी था और वो इस बार अपने डूसा सुआन युआन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंकार्ड 12 को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और उसने इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। जिसके बाद वो हाओ चुन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई और भी टेक्निक है तो फिर तुम उसका भी यूज करके मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन सूरज स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसने हाओ चुन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसे देख सेंकार्ड 11 कहता है कि क्या यह लड़का भी सूरज स्लैश का यूज कर सकता है। वहीं उधर सेंकार्ड 12 उससे कहने लगता है कि तुमने तो सूरज स्लैश का यूज करके मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि यह सच में बहुत ही वीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओ चुन हैरान हो गया था और फिर सेंकार्ड 12 उससे कहने लगता है कि अब तुम असली सूरज स्लैश को देखने के लिए रेडी हो जाओ। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सूरज स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन अब इसके इतने पावरफुल अटैक के सामने हाओ चुन कुछ भी नहीं कर पाया होता और हम देखते हैं कि वो ट्रायल के फेल हो जाने के वजह से यहाँ से बाहर आ गया था। तभी हाओ चुन परेशान होते हुए कहने लगता है कि क्या डेथ की फीलिंग ऐसी ही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सार और बाकी लोगों को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन इस पर हाओ चुन इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर से इसे ट्राई करना चाहता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से ट्रायल के लिए यहाँ से जाने लगा था, जिससे देख स्केलेटन उससे कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हैं और वहाँ पर जाने से पहले आप कुछ दिन के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चुन किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, जिससे देख वो स्केलेटन कहने लगता है कि अगर इसके जगह पर कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो फिर वो उसके फायर पावर के अंदर जलकर मारा गया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन फिर से
उसका सामना करने के लिए आ गया था, जिसे देख वे दोनों सेंट कार्ड भी थोड़े से हैरान हो गए होते हैं। और फिर सेंट कार्ड 11 कहने लगता है कि यह लड़का तो सच में इंटरेस्टिंग है। तब इससे देख सेंट कार्ड 12 भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, जिससे देख हाओचन कहने लगता है कि यह तो सच में मुझे मारना चाहता है। तब इस पर सेंट कार्ड 11 उससे कहने लगता है कि तुम सुरा स्लैश के क्रिएटर के सामने अपने स्किल को शो ऑफ कर रहे हो, तो क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओचन भी इस बात से हैरान हो गया होता है, लेकिन तब सेंट कार्ड 12 ने फिर से अपने सुरा स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, और अब इसके वजह से हाओचन फिर से स्टाइल में फेल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह फिर से इसका सामना करने के लिए आ गया था, जहां पर सेंट कार्ड 12 से फिर से केवल एक ही सेकंड में बाहर भेज देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन इसके सामने हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, और वो इसी तरह से बार बार इसका सामना करने के लिए यहाँ पर आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सार भी इसे रोकने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो समझ गई थी कि हाओचन उसे हरा कर ही मानेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाओचन उसके सुरा स्लैश को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने लगा था, और फिर कहने लगता है कि आखिरकार इसका मर्डर सौरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंट कार्ड 12 ने फिर से इसके ऊपर अटैक करके उसे फेल करा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन इसके मर्डर सौरा के बारे में समझ गया था, और फिर वो कहने लगता है कि वो तो असल में अपने मर्डर सौरा को रिलीज नहीं कर रहा है, बल्कि इसके जगह पर वो इसे कंडेंस कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बार इसका सामना करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से रेडी हो गया था, और वो इस बार जब अपने सुरा स्लैश का यूज करके अटैक करता है, तब इसके सामने सेंट कार्ड 12 का सुरा स्लैश कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा करने के वजह से हम देखते हैं कि उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई थी, इसलिए वो कहने लगता है कि सेंट कार्ड 12 तो सच में सुरा स्लैश का क्रिएटर होने के काबिल है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके पीछे से सुरा स्लैश का अटैक होने वाला था, लेकिन सेंट कार्ड 12 इसे बिल्कुल सही से में परा कर रोक लेता है, जिसे देख हाओचन कहने लगता है कि इसके सुरा स्लैश के पास में तो बैकअप मूव है। लेकिन अब इसी के साथ हाओचन को हैरानी होती है कि उसने अटैक को ब्लॉक करके उसे क्यों बचाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट कार्ड 12 इसके टैलेंट से काफी इंप्रेस हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि तुमने तो इतनी जल्दी मेरे सुरा स्लैश को ब्रेक थ्रू कर लिया, और इसीलिए मेरे मास्टर इलेक्ट्रोलक्स के बाद तुम ऐसे पहले इंसान हो जो कि ऐसा करने में कामयाब हो पाया है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने पावर का भी यूज करने लगा था, जिसके वजह से हाओचन की इंजरी और स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन उसे इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर सेंट कार्ड 12 उससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, और अब इसीलिए तुम यहाँ पर सेंट कार्ड 11 के साथ में प्रैक्टिस करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी सेंट कार्ड 11 का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तब इस पर सेंट कार्ड 11 उसे अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि यह क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था, और फिर कहता है कि यह तो आइस स्कल्पचर फ्लावर है। जिसके बाद वो हाओचन से कहने लगता है कि सरसों के बीज बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वे सुमेरु को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि आइस भी तो वाटर है, और जबकि वाटर के पास में तो बायोमास एनर्जी होती है, जिसमें कि हेवन और अर्थ के सारे फिनोमिना होते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओचन से कहता है कि मैंने मास्टर इलेक्ट्रोलक्स को बहुत ही टाइम से फॉलो किया है, लेकिन असल में मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम इसे रोक पाओगे या नहीं रोक पाओगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्केलेटन को हाओचन के बारे में चिंता हो रही थी, और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर को तो वहाँ पर गए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी वे यहाँ पर वापस क्यों नहीं आए। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे हाओचन को यहाँ पर देख बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब इसके पास में आइस पावर भी आ गई थी, और इसीलिए इससे देख वे सभी कहने लगते हैं कि क्या आपने उनको हरा दिया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।